खुशी से एक्सेप्ट करना और बोझ समझ के ले लेना, दोनों में फ़र्क होता है और वो फ़र्क कहने या बताने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक दिखता है। घर के काम हमारी जिम्मेदारी हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम चिढ़ के और बोझ समझ के करें। दूसरा भी ऑप्शन इमीडिएट अवेलेबल है कि हम खुशी से करें, पूरे दिल से करें। करना है ही तो क्यों ना हैप्पी होके करें, फ़र्क दिखेगा। इसी थॉट को मन में रखते हुए घर से रिलेटेड कुछ यूज़फुल हैक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के सेकंड पार्ट में एज़ यूजुअल आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आंसर हैं। समर में अक्सर जब टेम्परेचर हाई होता है तो दाल और सब्ज़ी हमें फ्रिज में रखना ही होता है, नहीं तो उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। अगर हम मिल्क इसी तरह फ्रिज में रखेंगे तो उसकी मलाई तो मोटी हो जाती है, लेकिन मिल्क का जो टेस्ट है वो उतना सौंधा नहीं रह जाता। बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक इस तरह से बोल लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, इतना कि उससे बाहर ना आए। यहाँ पे अगर आप मिल्क रखेंगे तो वो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर घर में चींटियों की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि पानी की वजह से इस मिल्क में चींटियाँ नहीं चढ़ पाएंगी और आपका मिल्क भी सेफ़ रहेगा। गर्मियों में धूप के साथ साथ धूल भी आती है, कहीं नहीं दिखती और कहीं विजिबल होती है। अब इसके लिए हम चाहें तो हर चीज़ शेल्फ में रखें, लेकिन कई चीज़ें स्पेशली किचन में जैसे कि कप, इनको हम इस तरह से अगर रखते हैं या फिर इवन हैंगर में अगर इस तरह से स्लांटिंग भी रखते हैं तो ऑब्वियसली इसमें डस्ट जमती होगी। उल्टा रखेंगे तो इसका मॉइस्चर ड्राई नहीं होगा और स्मेल भी आने लग जाती है। सिंपल तरीका है कि आप प्लेट ना लेके इस तरह से एक अगर कोई पुराना तवा है वो लीजिए। इस पे अगर आप कप उल्टा रख देंगे तो डेफिनेटली अंदर की तरफ तो डस्ट नहीं जाएगी। तवे का शेप ओवल शेप का है, तो जब आप कप रखेंगे तो उसमें बीच में एयर गैप रहता है, कप अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे, बैड ऑर्डर नहीं आएगी और एक तरह से ये लेज़ी सूजन का भी काम करता है। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। धूल के साथ गर्मियों की एक और प्रॉब्लम होती है धूप। डिपेंड कि आपका घर किस तरफ फेसिंग है। जैसे मेरे यहाँ किचन में बहुत तेज़ धूप आती है, स्पेशली जब दोपहर में आप चाय बनाने जाते हो, तो यहाँ पे मैंने एक पुराना ब्लैंकेट लगाया हुआ है। इसी तरह बालकनी भी सेम डायरेक्शन में है। मैं कर्टन लगाती हूँ, फिर भी आप ये ब्राइटनेस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होती है। अगर दोपहर में रेस्ट करना है तो ये बिल्कुल काम नहीं करते और गर्मी भी लगती है। तो इसके लिए बालकनी में मैंने एक पुराना मोटा ब्लैंकेट लगा के रखा है, जो क्लॉथ पिन होती है उसकी हेल्प से। उसको मैं पहले खींच देती हूँ तो धूप कम होती है, उसके बाद अगर कर्टन आप खींचेंगे तो ये डार्क हो जाते हैं। कुकिंग टाइम में आप कितना भी गैस साफ़ रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत खाना उस पर स्प्रिंकल हो ही जाता है और ड्राई हो गया तो क्लीन करना और मुश्किल काम है। तो एक बर्तन मांजने वाला स्पंज सेपरेट रखिए, जो गैस स्टव और काउंटर टॉप को आप क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पानी डाल के थोड़ा सा भिगा दीजिए और उसके बाद जैसे बर्तन मांजते हैं वैसे इसको स्क्रब कर दीजिए। सिर्फ आपको लिक्विड सोप लेना है तो काम आसान हो जाएगा। धोने के बाद आप एक नॉर्मल टॉवल से इसको क्लीन कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, काम आसान हो जाएगा। खाना बनने के बाद हम सोचते हैं कि जब खाना हो जाएगा तब बर्तन इकट्ठा धो लेंगे, लेकिन तब तक ये बर्तन ड्राई हो जाते हैं, फिर इनको भिगाने में और धोने में ज़्यादा वक्त लगता है। खाना बनने के बाद खाना पलट के मैं बेसिक बर्तन धो लेती हूँ ताकि बहुत मेहनत और पानी खर्च ना हो। खाना खाने के बाद सिर्फ प्लेट रह जाती हैं तो आसानी से धुल जाती हैं। गर्मियों में हम फ्रूट्स फ्रिज में रखते हैं और जब उनको निकालो तो लो टेम्परेचर में होने की वजह से डायरेक्टली उनको खाएं तो दांत में लगता है। एक हैबिट सिंपल कि जब आपको खाना है उसके 2 to 3 आवर्स पहले अगर फ्रिज से निकाल दें तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और दांत में सेंसिटिविटी भी नहीं होगी। घर ऑर्गेनाइज करने का एक सिंपल हैक है, डू इट इमीडिएटली एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। जैसे ही कोई काम ख़त्म हो उन चीज़ों को आप जगह पे रख दीजिए। हर काम के लिए 2 मिनट
एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। सपोज़ आपको लगता है 10 मिनट में होगा, काउंट इट 12 मिनट, और वो एक्स्ट्रा 2 मिनट आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चीज़ों को जगह पे रखने के लिए यूज़ कीजिए। सवाल जवाब के इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, सामान फैला के रखते हैं। ये जो भी बुराइयां हैं ना, ये सब हमसे ही आई हैं। बच्चे हम अपने आसपास और हमसे ही सीखते हैं, वो जो देखते हैं वही करते हैं। मैं सुबह सबसे पहले बेड बनाती हूँ, लेकिन किसी तरह किसी और काम में अगर मैं बिज़ी हो गई तो मेरा बेटा ना भाग के जाता है और सबसे पहले वो बेड ठीक करता है। उसको लगता है कि घर का सबसे ज़रूरी काम यही है, तो बस उसने देख के ही तो सीखा है। सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो। बच्चा, अपने YouTube चैनल, टीचिंग, घर का सारा काम बहुत सिंपल है। मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, स्पेशली खाने में। मैं कभी भी लेट नहीं होने देती, हमेशा हेल्दी खाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि टेंशन और स्ट्रेस से अपनी दूरी बनाए रखूँ। मन खुश रहता है तो काम आसान हो जाते हैं। ओल्ड साड़ी रिसाइकल के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपनी स्टिचिंग वाली प्लेलिस्ट में डाला है। अगर साड़ी कॉटन की है तो पीछे एक और कपड़ा लगा के आप इस तरह से रनर बना सकते हैं, जो किसी बॉक्स या टेबल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर साड़ी हैवी है तो दिवाली के डेकोरेशन के लिए टेबल के लिए रनर बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं। जैसे कि ये तो मेरा एक पुराना दुपट्टा है, लेकिन साड़ी का जो पल्लू होता है ना, आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। बच्चों को सिखाने का एक सिंपल तरीका है कि उनके साथ आप वो एक्टिविटी कीजिए जो आप उनको करवाना चाहते हैं। उनके साथ जब आप खुद वही काम करेंगे ना, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। प्रेशराइज करके नहीं, हमेशा 2 मिनट 3 मिनट से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाइए। जब वो उसका बेनिफिट समझ जाएंगे तो डेफिनेटली वो काम वो आसानी से करेंगे। जब मैं अपने बेटे को कुछ से सिखाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके साथ मैं भी उतनी ही देर वही एक्टिविटी करूँ। इस समय मैं टीवी, मोबाइल से दूर रहती हूँ और दूसरी एक्टिविटी भी बीच में नहीं लाती। वुडन फर्नीचर में दीमक की प्रॉब्लम तब आती है जब उनमें मॉइस्चर हो या वुड की क्वालिटी ही अच्छी ना हो। हमेशा फर्नीचर को सूखे कपड़ों से ही पोंछिए। उसमें पानी अगर आप डालेंगे, सोप सोल्यूशन, तो एक तो शाइन चली जाएगी और दूसरा दीमक का प्रॉब्लम भी हो जाता है। कोई भी हार्डवेयर की शॉप में आप जाएंगे और उनको टर्माइट के बारे में, दीमक के बारे में पूछेंगे तो वो आपको एक लिक्विड देंगे, उसको बस आपको ऊपर से स्प्रे करना है और वाइप कर देना है, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वुड अगर अच्छी क्वालिटी का है तो यकीन मानिए 7-9 साल उसमें कभी भी दीमक नहीं लगते हैं। तो फर्नीचर में अच्छा इन्वेस्ट कीजिए, आपको लॉस नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी मेथड है जो लगभग सभी के लिए काम करती है। एक पेज में आपको 2 लाइन खींचना है, मतलब 4 बॉक्सेस बन जाए, और अपने सारे काम को 4 कैटेगरी में ही डिवाइड करना है, जितने भी आपके पास काम हैं। जैसे मेरे लिए मेरा यूट्यूब और टीचिंग मैंडेटरी में आता है, उसके बाद घर के सारे काम भी मैंडेटरी में आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग, और चौथे में मैं सेल्फ केयर डालती हूँ। तो जो काम मैंडेटरी है, हम हटा नहीं सकते, उनके लिए टाइम फिक्स कर दीजिए क्योंकि वो डेली होने वाले हैं। और उसके बाद बची हुई 2 कैटेगरी से डेली एक एक काम उठाइए। जैसे मेरा तीसरा कैटेगरी है क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं दिन में आधे घंटे ही इसके लिए रखती हूँ, और उस आधे घंटे में मुझे घर का सबसे गंदा एरिया जो दिख जाता है, चाहे वो मिरर हो, वॉशरूम हो, किचन का कोई ट्रॉली हो या ड्राइंग रूम का कोई हिस्सा हो, उसको लेके उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने आप को स्ट्रेस भी नहीं करती, क्योंकि स्ट्रेस कुछ करे या ना करे हमें चिड़चिड़ा ज़रूर बना देता है। इसके बाद सेम वे मैं सेल्फ केयर से एक ऑप्शन उठाती हूँ। उसमें हो सकता है कि मैं अपने नेल पेंट चेंज कर लूँ, मे बी अगर मुझे हेयर ट्रिम करवाने जाना है तो वो कर लूँ, या फिर बहुत दिन से ड्राई स्किन है तो स्क्रब कर लूँ। कोई भी एक काम, इसके लिए मैंने 15 मिनट असाइन किए हैं। इससे ज़्यादा मैं दे भी नहीं पाती, शायद हम कोई भी नहीं दे पाता, एक गिल्ट आ जाता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। सेम वे हर काम के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा टीचिंग का टाइम 3 आवर्स का है तो मैं 3 आवर 15 मिनट रखती हूँ।
15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए कि दूसरा काम शुरू करने के पहले मैं ये जगह ऑर्गेनाइज कर दूँ। सेम वे प्रिपरेशन के लिए भी मैं आधे घंटे रखती हूँ। अगर मेरी क्लास 4 o'clock से है तो मैं 3:30 से लेके 4 o'clock तक प्रिपेयर करती हूँ कि मुझे आज कौन से टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करना है, उसका पीपीटी बनाना, और प्लस कौन सा बैच कितने बजे है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, वो सब। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक।